to the Abdul Basit, Abbas Gilani, Irfan Channa, and Abbas Mutla. Next slide, please. So basically, what we are going to present is smart inventory management systems, and it is basically directed towards the power tools, hand tools industry. If I talk about the industry overview, so basically we have around $24 billion market globally, and if I talk about the power tool market of 39 billion, and if I talk about Pakistan's market, it is a very huge market with a lead growth right now. So and it has around $2.74 billion market right now in Pakistan. Next slide. So what is the problem? Why did we come up with the smart inventory management system? We call it SIMS. So basically जो प्रॉब्लम ये है कि जो टूल्स और इक्विपमेंट की जो इंडस्ट्री है वो इस वक्त मैनुअल प्रोसेसेस के ऊपर डील कर रही है, जिससे एक तो मसला ये है कि अगर ये लोग इस तरह के जो हमारे कंपेटिटर्स अगर उस तरह का सॉफ्टवेयर है मौजूद भी है, अगर उसको बाय भी करते हैं, बट ये बहुत ज्यादा कॉस्टली हो जाता है. अगर हम उसको दूसरे तरीके देखें तो वो इसीलिए मैनुअल सिस्टम्स के ऊपर रिलाई करते हैं. मैनुअल प्रोसेसेस पे रिलाई करने से क्या होगा, एक तो ओवर स्टॉक या अंडर स्टॉक या इन चीजों के मसले पेश आते हैं ज्यादातर. और इसमें जो दूसरी चीज होती है वो ये कि वो अपने कस्टमर्स की डाटा सब कुछ मैनुअली मैनेज कर रहे हैं सारी चीजों को. तो ये मेन प्रॉब्लम है राइट नाउ अगर हम पाकिस्तान इंडस्ट्री की बात करें. और अगर हम IoT और RFID उसकी बात करें, टैक्स की बात करें, तो एक तो ये पाकिस्तान के जो लोकल मार्केट है वो इतना फेमिलियर नहीं है इन चीजों से. उसके लिए उन्हें स्पेशल ट्रेनिंग और सारी चीजों से गो थ्रू करना पड़ेगा ताकि वो इन सारी चीजों को असेसमेंट लेके सारी चीजों को सीख सकें. तो नेक्स्ट स्लाइड. और करंट चैलेंजेस की अगर बात करें तो उसमें इन्वेंट्री इनएक्यूरेसी सबसे ज्यादा मेन इशू है इस राइट नाउ पावर टूल और हैंड टूल की इंडस्ट्री के अंदर, बिकॉज ये लोग सारा डील ही इन्वेंट्री के अंदर कर रहे होते हैं. बट विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिम्स इनके साथ क्या होगा कि ये लोग जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री के ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं. इनके पास कभी भी इन्वेंट्री की इनएक्यूरेसीज और ये सारी चीजें नहीं होंगी कभी भी पॉसिबली. और नेक्स्ट स्लाइड. सो मेनली वी आर वर्किंग इन द MIS components for making up of this software. So we will use the ERP system, we will use the legacy mainframe system to develop it with the Oracle, or we can go with SAP HANA or some sort of that. So we can develop CRM systems under that system, and through that they can reach their customers, they can give them the offers, they can get the AI based analytical data and so on things. And we are going to use Power BI for the analytic through that we can make diagrams and graph charts and bar charts to convey their messages, to get the analytical results of the current market trends and what they are going to portray and what the changes are going to come in the market. So next slide. And if I talk about the technical architecture, basically the main जो दो मेन चीजें इसमें इस्तेमाल होंगी वो होती हैं IoT सेंसर्स और RFID ट्रैकर्स इस्तेमाल किए जाते हैं. IoT सेंसर्स क्या होता है, वो एक जो टूल है उसकी कैटेगरी बहुत डिफरेंट होती है, वो उसको उस कैटेगरी के अंदर उस लोकेशन के अंदर उसको प्लेस करेगा. RFID ट्रैकर क्या करेगा, HS कोड्स की वेरिफिकेशन के साथ VBOC का सिस्टम हम इस्तेमाल करेंगे, जिससे HS कोड्स के साथ हमारा लिंक हो जाएगा. जो सप्लायर इंटीग्रेशन होती है, सप्लायर इंटीग्रेशन के पास एक HS कोड्स होते हैं जो कि हमारा FBR उसको रिकॉग्नाइज करता है, जो कि WCO के साथ डेवलप किए जाते हैं. उससे क्या होगा, कभी भी जब भी वो HS कोड्स को इंटीग्रेट किया जाएगा सिस्टम के अंदर, तो वो HS कोड्स सिंपली उनके वेयरहाउस के अंदर साथ इंटीग्रेट हो जाएंगे VBOC सिस्टम के थ्रू, और उसके थ्रू वो लोग इन्वेंट्री को मैनेज कर सकते हैं इजीली. कभी भी सप्लायर की साइड से या वो उनके अपने ओवरस्टॉकिंग पे उसकी कभी इशू नहीं आएगा. और मेन चीज हम क्लाउड बेस्ड सिस्टम के ऊपर कहीं से कोई भी बंदा इसको ऑपरेट कर सकता है. और तीसरी चीज जो AI वाला एनालिटिक्स है या फिर AI डेटाबेस है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस इंडस्ट्री के लिए इसलिए है क्योंकि एक टूल का कभी भी कोई एक नाम नहीं है हमारी लोकल मार्केट के अंदर. अगर मैं उस टूल को कुछ और बुलाता हूँ तो जो अगला बंदा लेने आता है वो कुछ किसी और नाम से उसको बुला रहा होता है. तो AI के साथ हम लोग क्या करेंगे, हम उसके अंदर फीड उसके साथ अटैच कर देंगे, जो एक आप डायरेक्टरी सॉर्ट ऑफ कह लें कि हम जितने भी एक पर्टिकुलर एक मार्केट के अंदर जो एक नाम लिया जाता है किसी भी एक टूल का, हम सारे उसके अंदर ऐड करेंगे. कोई भी बंदा उसको सर्च करेगा या वो खुद अपनी इन्वेंट्री के अंदर इस नाम से सर्च करेंगे, वो बंदा आके उन्हें बोलता है कि मुझे ये चीज चाहिए, तो उनके पास सामने उनकी डायरेक्टरी के अंदर उनको शो हो जाएगा और उनकी लोकेशन वो इजीली उसको एक्सेस कर सकते हैं. नेक्स्ट स्लाइड. और इम्प्लीमेंटेशन फेज की अगर मैं बात करूं, इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो सबसे बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि जो आपके मैनुअल प्रोसेसेस जो मैनुअल इन्वेंट्री चल रही है उसके अंदर कम से कम लाखों की तादाद के अंदर छोटे छोटे प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं. तो हम इसकी एकदम से उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते. अगर एकदम से इम्प्लीमेंट करेंगे तो बिजनेस को शट करना पड़ेगा.
बिकॉज ये तकरीबन 1 से 1.5 साल के अंदर प्रॉपरली आपके सारे RFID ट्रैकर्स, IoT सेंसर्स वर्किंग के अंदर आते हैं और उसके साथ में उसको ट्रैक किया जाता है। तो उसमें हम लोग फेज वाइज इंप्लीमेंटेशन करेंगे, जिसके अंदर पहले जो 3 मंथ्स की होती है वो वेयर हाउस डस्टिंग होती है कि लोकेशंस को सेगमेंट करना कि ये इसके लिए, ये इसके लिए, ये और इस तरह करके फिर RFID ट्रैकर्स को इस्तेमाल करके कि ये हमने इसके लिए बिल्डिंग कर दिया, ये इसके लिए कर दिया। फिर जो नेक्स्ट फेजेस होते हैं इंप्लीमेंटेशन, उसमें जो SKUs होते हैं, मतलब एक टूल के नीचे कितनी चीजें उसकी आ रही है, सप्लीमेंट्स आ रहे हैं, तो उनको सॉर्ट करेगा, उनके साथ सॉर्ट करके उनको इंप्लीमेंट करेगा इस सिस्टम में ताकि इंटीग्रेट हो सके। सो नेक्स्ट स्लाइड। की बेनिफिट्स की बात करूं, फास्ट ऑपरेशंस हो जाएंगे, ठीक है, और इससे ये कि हम लोग फ्यूअर एरर्स होंगे, ओवर स्टॉकिंग का इशू नहीं होगा, ना प्राइसिंग का इशू होगा, ना उन्हें ये पता होगा कि हमारे पास इन्वेंट्री के अंदर अभी चीज पड़ी हुई है, नहीं पड़ी हुई, ये सारे मसले हम उससे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज की बात करूं तो मेन चीज इसके अंदर होते हैं हमारे ट्रेड शोज। राइट नाउ अगर मैं अपने एक मेंबर की बात करूं, अब्बास मुर्तजा, वो राइट नाउ इस वक्त क्योंकि वो इस इंडस्ट्री के साथ लिंक्ड है, तो वो अभी भी एक एक्सपो शो के अंदर गए हुए लाहौर के अंदर, जिसे आपके जितनी पूरी की पूरी टूल इंडस्ट्री होती है वो उधर होती है। उधर आप अपने चीजों को सेल आउट कर सकते हैं, आप जो भी आप सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं आप उसको बेच सकते हैं, आप ये सारी चीज उधर कर सकते हैं। फिर डायरेक्ट सेल्स उधर का डिजिटल मार्केटिंग, लिंक्डइन एक बहुत बड़ा टूल है हमारे लिए, क्योंकि कनेक्शंस को देख रहे होते हैं और जितनी भी इंडस्ट्री सारी आपको उधर अवेलेबल हो रही थी, आप वहां से इजीली कनेक्ट कर सकते हो चीजों। वेबिनार्स कर सकते हैं हम, वेबिनार्स के ऊपर जाके अपनी चीजों को प्रमोट किया जा सकता है। नेक्स्ट लाइक अगर प्राइसिंग मॉडल की बात करूं मैं, जो कि इंप्लीमेंटेशन के अंदर की जाएगी, ये पूरे वेयर हाउस के अंदर 1.5 साल के अंदर हम 1.5 मिलियन लेंगे एक सिंगल वेयर हाउस से, जो कि एक बड़ा यूनिट का वेयर हाउस होता है, और हम इसको SaaS मॉडल के ऊपर सेल आउट करेंगे, जो कि मंथली 25% और 25 के होगा, और एनुअल मेंटेनेंस जो होती है 10% ऑफ द इंस्टॉलेशन फीस होती है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा टूल्स की वो कैटेगरीज होती है, तो उन सबको मैनेज करना इतना ईजी नहीं होता, तो आराम से उसके 1 से 1.5 साल के अंदर हम सारी चीजों को मैनेज करेंगे। नेक्स्ट अगर बजटिंग की बात करूं, इसके अंदर जो मेन बजटिंग होती है उसमें हम लोगों को अपना जो डेवलप करना होता है, जो पूरा सॉफ्टवेयर डेवलप करना होता है, उसके अंदर हम लोग की जो कॉस्ट हमने एस्टिमेट लगा रखी है जो वो है 1.5 मिलियन, ठीक है। और इसके अंदर जो मेन चीज है वो, अगर मैं RFID ट्रैकर्स की बात करूं, अगर सपोज करें अगर हमारा एक RFID जो टैग है वो 1 लाख का भी है, या अगर 100 रुपए का भी, तो 1 लाख उसके अंदर हम उसको कवर कर सकते हैं। और अगर IoT सेंसर्स की बात करें, अगर 100 सेंसर्स है और अगर हम 1 लाख का लगाए, तो हम उसकी कॉस्ट अगर 17 लाख की 17,000 का अगर है तो हम 17 लाख की कॉस्ट उसको कर सकते हैं। अगर मैं इस पूरे का कंटीजेंसी प्लान के साथ और मेंटेनेंस कॉस्ट के साथ हमारे जो जितना भी डेवलप होने APIs को इंटीग्रेट किया जाएगा, तो हम अराउंड 30 लाख के करीब हम इन सारी चीजों को डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट और ये ROI फ्यूचर इम्पैक्ट की अगर बात करें तो स्टॉक आउट इवेंट्स और हम उस तरह लेबर आवर्स उनके कम हो सकते हैं, शॉर्टेज लेबर आवर्स को रिकवर किया जा सकता है इससे, क्योंकि आपके सारे जितना भी आपका सैंपल ऑफ डाटा है सारा इजी हो जाएगा और एक्सेसिबल हो जाएगा आपके लिए। नेक्स्ट स्लाइड। थैंक यू फ्रॉम माय साइड। आप ये सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं जो, और अच्छा इसको फोकस स्पेशली क्यों कर रहे हैं, सिर्फ टूल्स के लिए क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सर जो हमें इन्वेंटरी मैनेजमेंट करनी है तो वो तो आप किसी पे भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। जी सर, बट स्पेसिफिकली हम इसलिए फोकस कर रहे हैं, जिस तरह आपने कहा पूरे पे भी हम फोकस कर सकते हैं, हम किसी भी वेयर हाउस को भी सेल कर सकते हैं, बट हम लोग सिर्फ पावर टूल और उस इंडस्ट्री को इसलिए करेंगे जो हमने प्लान जब इंटीग्रेट किया था, जो मेरे दूसरे मेंबर हैं वो इस इंडस्ट्री के साथ लिंक्ड है, उनकी अपनी शॉप वगैरह सब लिंक, तो हमने उस पूरी शॉप का सर्वे किया, जो पूरी मार्केट है हमने उसका पूरा का पूरा सर्वे करा। और ये सोल्यूशन आप किसी भी कंपनी को कितने का दे रहे हैं? हमने इसकी जो ये इसकी इम्प्लीमेंटेशन फेजेस के हिसाब से, तो जो टोटली जो इंस्टॉलेशन है वो 1 से 1.5 साल के अंदर फेजेस में जाके इम्प्लीमेंट होगी, और उसका 1.5 मिलियन पर वेयर हाउस है वो, और उसके बाद फिर ये SaaS मॉडल के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, जो फिर 25,000 उसका। अच्छा, अब आप कहते हैं आप ERP से इंटीग्रेट करेंगे, ERP के अंदर तो बिल्ट इन ऑलरेडी ट्रैकिंग सिस्टम होता है सारा। जी सर, बट हम उसको HS कोड्स के साथ उसको लिंक करेंगे ताकि हार्मोनाइज कोड्स जो ERP वो भी करता है। जी, बट सर वो कॉस्टली होता है। उसको कौन से हैं यहाँ पे? सर उसमें आप SAP पे जा सकते हैं, Oracle पे जा सकते हैं, बट उनसे हमें फिर कस्टमाइजेशन करवानी पड़ेगी अलग अलग हिसाब से। जो सुना हुआ आपने किस पे? जी नाम बिल्कुल नाम सुना। Odoo is one of the cheapest और one of the reliable और सबसे तेज फास्टेस्ट ग्रोइंग है। वो ये सारा दे रहा है, सिर्फ ट्रैकिंग सिस्टम ही दे रहा है, वो पूरा ERP है, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग है। मुझे समझ नहीं आ गया कि आप मतलब उसको फिर ERP से इंटीग्रेशन की बात करते हैं। Odoo का ऑलरेडी सिस्टम है, SAP का है, माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक्स का है, Oracle का है, सब ERPs के अंदर ये सिस्टम मौजूद है। और एक कंपनी 1.5 मिलियन का आपसे ट्रैकिंग सिस्टम देगी, वो Odoo की तरफ चली जाएगी। बट सर अगर उसको देखा जाए तो उनके इम्प्लीमेंटेशन के हिसाब से, उसके SKUs के हिसाब से वो डिफरेंट उनके मॉडल्स आते हैं, जो कि आपको बाय करना पड़ता है। आपने उसको स्टडी नहीं किया, मोस्टली ERP जो है फ्री सोर्स है, फ्री है, वो इवन फ्री में जो है इंस्टॉलेशन कॉस्ट आप एक्सपेक्ट नहीं आपको इंस्टॉल करके दे। Okay, thank you very much. Thank you very much. So that
Mm-hmm.